जीवन। संत महात्माओं और पीर पैगंबरों के जीवन के वृतांतों में सच्ची घटनाएं और किंवदंतियां यानी काल्पनिक कथाएं इस प्रकार घुल मिल जाती हैं कि उन्हें अलग अलग करना असंभव सा हो जाता है। गुरु नानक साहिब की जीवनी में तो विशेष तौर पर सच्ची घटनाएं और काल्पनिक कथाएं आपस में ऐसे जुड़ गई हैं कि उनमें से गुरु साहिब का सही चित्र खींच सकना बहुत कठिन है। इसलिए गुरु साहिब के जीवन वृतांत को असलियत के अधिक से अधिक पास रखने के हर संभव प्रयत्न के बावजूद इसमें मिल चुकी लेखकों की कल्पना और भावनाओं के रंग से पूरी तरह बच सकना संभव नहीं है। स्रोत। गुरु नानक साहिब के जीवन के विषय में सबसे अधिक पुरानी और विश्वसनीय सामग्री वारा भाई गुरदास में है, परंतु गुरु साहिब के जीवन से अधिक भाई गुरदास जी को उनके उपदेश में रुचि थी। इसलिए भाई साहिब द्वारा रचा गया वृतांत गुरु साहिब की जीवन गाथा पर पूरा प्रकाश नहीं डाल पाया है। इसके अतिरिक्त भाई साहिब ने अपनी वारों में उतना ध्यान घटनाओं के वर्णन की ओर नहीं दिया जितना गुरु साहिब की महिमा की ओर दिया है। गुरु नानक साहिब के नाम के साथ कई प्रकार की करामातें जोड़ दी गई हैं, परंतु जैसा कि भाई गुरदास जी कहते हैं, गुरु साहिब सच्चे नाम की करामात के अलावा अन्य करामातें या रिद्धियां सिद्धियां नहीं दिखाना चाहते थे। बाजों सच्चे नाम दे होर करामात असां ते नाही। उल्टे वे तो ऐसा करने वालों की तीव्र आलोचना करते थे। उनके बारे में गुरु साहिब का कहना था कि ये लोग दुष्ट रूहों से शक्ति प्राप्त करते हैं। सत्य तो यह है कि गुरु साहिब दुष्ट रूहों से ताकत लेने वालों की तीव्र आलोचना करते थे। गुरु साहिब के जीवन से संबंधित घटनाओं के विषय में सूचना का मुख्य स्रोत जन्म साखियां हैं। जन्म साखी का शाब्दिक अर्थ जन्म की कहानी है, परंतु इस वाक्य का अधिक प्रयोग जीवन की कहानी के लिए किया गया है। माना तो यही जाता है कि जन्म साखियों में वर्णन की गई घटनाएं और कहानियां ऐतिहासिक क्रम के अनुसार हैं, परंतु असल में इन घटनाओं और कहानियों का ना तो आपस में कोई स्वाभाविक संबंध होता है और ना ही इनमें उच्च साहित्य के गुण होते हैं। कहा जाता है कि ये साखियां आधे अनपढ़ लेखकों ने पूरे अनपढ़ लोगों के लाभ के लिए लिखी हैं। इन जन्म साखियों में ना इनके लेखकों के विषय में और ना ही इनके रचना काल या उन स्रोतों के विषय में कुछ कहा गया है जिन पर ये आधारित हैं। इस बात की काफी संभावना है कि ये कई हाथों में से और परिवर्तन के लंबे दौर में से गुजरी हों और इस प्रकार समय समय पर इनमें फेरबदल होती रही हों। सिख इतिहास के आरंभिक काल के लेखक सेवादास द्वारा लिखी जन्म साखी को बहुत महत्व देते हैं। मैकालिफ का विचार है कि निसंदेह यह गुरु नानक के जीवन के विषय में सबसे अधिक विश्वसनीय और विस्तृत वृतांत है। इसमें अन्य वृतांतों की तुलना में काल्पनिक बातें कम हैं तथा यह कहीं अधिक तर्कसंगत और संतोषपूर्ण वृतांत है। यह जन्म साखी दो रूपों में मिलती है। एक इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी वाली प्रति जिसको विलायत वाली जन्म साखी कहा जाता है, और दूसरी हाफिजाबाद में प्राप्त प्रति जिसको हाफिजाबाद वाली जन्म साखी कहा जाता है। दोनों प्रतियों में नाम मात्र का अंतर है क्योंकि दोनों एक ही रचना पर आधारित हैं, परंतु असली रचना खो गई है। उन दोनों को मिलाकर पुरातन जन्म साखी का नाम दिया जाता है। इस जन्म साखी के मिलने से पहले भाई बाले वाली जन्म साखी का बोलबाला था और इस पुरातन जन्म साखी के प्राप्त हो जाने के बावजूद भाई बाले वाली जन्म साखी का महत्व कम नहीं हुआ। एक अन्य जन्म साखी मेहरबान के नाम के साथ जोड़ी जाती है
मेहरबान गुरु रामदास जी का पौत्र था। उसका पिता पृथ्वीचंद गुरु रामदास जी का ज्येष्ठ पुत्र था। गुरु साहिब ने गुरु गद्दी अपने छोटे सुपुत्र श्री अर्जन देव जी को दे दी। इसके फलस्वरूप पृथ्वीचंद और उसके अनुयायी, जिनको मीणे कहा जाता है, तथा दूसरी तरफ गुरु अर्जन साहिब तथा उनके अनुयायियों में लंबे समय तक विवाद चलता रहा। अनुमान लगाया जाता है कि मेहरबान द्वारा लिखी गई गुरु नानक साहिब की जीवन कथा पर भी इस मतभेद का अवश्य प्रभाव पड़ा होगा। इसीलिए कई विद्वानों ने इस जन्म साखी में अधिक दिलचस्पी नहीं ली। मैकॉलिफ का विचार है कि मेहरबान ने अपनी जन्म साखी में अपने पिता की बढ़ चढ़कर महिमा की और उसके पास विवरणों में फेरबदल करने के पूरे अवसर भी थे। इसके विपरीत मैक्लॉड का विचार है कि मेहरबान को अधिकतर गलत समझा गया है और इस जन्म साखी का प्रधान स्वर गुरु नानक को छोटापन देने के बजाय जोशीली श्रद्धांजलि अर्पण करने का है, जो इस रचना को दूसरी साखियों यानी कथाओं के बराबर और विशुद्ध धार्मिक साहित्य की श्रेणी में रख देता है। ज्ञान रत्नावली नामक जन्म साखी भाई मनी सिंह जी के नाम के साथ जोड़ी जाती है, जो गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन थे। इसकी कथा भाई गुरुदास की पहली वार पर आधारित है। यह जन्म साखी गुरु गोविंद सिंह जी के बाद रची गई और इसकी भाषा दूसरी जन्म साखियों के मुकाबले में अधिक आधुनिक है। इसमें पुरातन जन्म साखी और भाई बाले वाली जन्म साखी से भी काफी सामग्री ली गई है। फलस्वरूप यह विविध जन्म साखियों का पंचमेल संग्रह बनकर रह गई है और इसका स्वतंत्र महत्व नहीं के बराबर है। पहले बताई गई जन्म साखियों के ऐतिहासिक महत्व के विषय में शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। करामातों से परिपूर्ण साखियां गुरु साहिब के अपने उपदेश पर खरी नहीं उतरती। इसके अतिरिक्त इनमें ऐसी घटनाओं का संकेत या वर्णन मिलता है जो आधुनिक दृष्टि से आंशिक रूप से या पूरी तरह ही असंभव है। यदि गुरु नानक साहिब के जीवन में कोई करामात हुई भी थी तो वह सद्गुरु का अपने किसी प्रेमी शिष्य के उद्धार या उपचार में गहरी दिलचस्पी को प्रकट करना था। वे करामातें केवल उस व्यक्ति विशेष के लिए थी, ना कि जन साधारण के सामने दिखावे के लिए। जन्म साखियों से प्राप्त सामग्री की दूसरे स्वतंत्र स्रोतों से तुलना द्वारा घटनाओं के ठीक या गलत होने की परख में सहायता मिल सकती है, परंतु दुर्भाग्य से ऐसे स्रोत ना के बराबर हैं। वास्तव में गुरु नानक साहिब के विषय में आंतरिक साक्षी केवल आदि ग्रंथ में मिलने वाले कुछ हवाले हैं या फिर बगदाद में मिले शिलालेख कुछ गवाही देते हैं। लेकिन हाल ही में गुरु साहिब के उड़ीसा और श्रीलंका के भ्रमण के विषय में कुछ विश्वसनीय प्रमाण भी मिले हैं। जितनी जानकारी हमें इस समय प्राप्त है, उसके आधार पर जन्म साखियों में लिखी किसी घटना को सर्वथा गलत कह देना उचित न होगा। जो घटना या साखी अपने आप में संभव प्रतीत होती है, चाहे उसमें कुछ गलत या अस्वाभाविक तत्व शामिल कर दिए गए हों, उसको मोटे तौर पर हमें स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुसलमान लेखकों द्वारा रचे गए साहित्य में गुरु साहिब के विषय में सबसे पहला उल्लेख दबिस्ताने मज़ाहिब में मिलता है, जो मोहसिन फ़ानी या मोबिद जुल्फ़िकार अरदस्तानी द्वारा रचित माना जाता है। यह रचना लोकप्रिय होने के बावजूद बहुत विश्वसनीय नहीं समझी जा सकती। इसका एक कारण तो यह है कि यह किसी स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी द्वारा नहीं लिखी गई। दूसरे, बाद में आने वाले अंग्रेज इतिहासकारों मेलकम और कनिंघम के अनुसार इसका लेखक झगड़ालू और हर बात पर आसानी से विश्वास कर लेने वाला मुसलमान था।
मैकॉलिफ ने ट्रंप द्वारा किए गए सिख गुरुओं और सिख धर्म के अपमान में कुछ सुधार करने का काम अपने ऊपर लिया। उन्होंने अपनी ओर से आलोचना या निजी राय दिए बिना एक परंपरावादी सिख की दृष्टि से अपनी पुस्तक लिखी। इसलिए उसने सिख संगत द्वारा श्रद्धापूर्वक स्वीकार की जा चुकी कई करामातों को भी अपनी पुस्तक में शामिल कर लिया। प्राप्त स्रोतों के विषय में संक्षिप्त वर्णन से श्रोता को यह चेतावनी मिलेगी कि गुरु नानक साहिब का जीवन वृत्तांत सुनते समय उसको गुरु साहिब के जीवन संबंधी पूरे तथा मानने योग्य विवरण प्राप्त होने की आशा नहीं रखनी चाहिए। वर्तमान अवस्था यह है कि इतिहासकारों के पास हमें देने के लिए गुरु साहिब के जीवन के एक अधूरे से खाके से अधिक कुछ नहीं है। गुरु नानक का आगमन। गुरु नानक साहिब का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म किस दिन और किस महीने में हुआ, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। पुरातन जन्म साखी, मेहरबान वाली जन्म साखी, ज्ञान रत्नावली और महिमा प्रकाश के अनुसार गुरु साहिब का जन्म 3 वैशाख संवत 1526 अर्थात 15 अप्रैल 1469 को हुआ। इसके विपरीत भाई बाले वाली जन्म साखी में गुरु साहिब का जन्म 15 कार्तिक संवत 1526 को पूर्णमासी के दिन माना गया है। इस हिसाब से गुरु साहिब का जन्म नवंबर 1469 का निश्चित होता है। सन 1815 ईस्वी यानी संवत 1872 तक ननकाना साहिब में गुरु साहिब के जन्मदिन का गुरु पर्व वैशाख यानी अप्रैल में ही मनाया जाता था। महाराजा रणजीत सिंह के समय भाई संत सिंह ज्ञानी के कहने पर गुरु पर्व मनाने की तिथि नवंबर में कर दी गई। तिथि बदलने का एक प्रमुख उद्देश्य यह हो सकता है कि इससे वैशाख के महीने में ही आनंदपुर में खालसा के जन्मदिन का पर्व मनाने में विघ्न ना पड़े। इसके अतिरिक्त सिख किसान संगत के लिए गेहूं की कटाई के दिनों में एक ही महीने में 2 पर्वों में शामिल हो सकना कठिन था। जन्म साखियों और महिमा प्रकाश के अनुसार गुरु नानक साहिब का जन्म अपने पिता के घर राय भोए की तलवंडी में हुआ। यही कस्बा बाद में ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह लाहौर से 40 मील की दूरी पर है, जो कि अब पाकिस्तान में है। एक और विश्वास के अनुसार उनका जन्म अपने ननिहाल के गांव काहन कच्चा या चाहल में हुआ। यह विचार पंजाब और भारत के कई भागों में प्रचलित रिवाज से मेल खाता है, जिसके अनुसार माता प्रसूति के लिए अपने मायके जाती है। नानक नाम से भी संकेत मिलता है कि शायद गुरु साहिब का जन्म अपने नाना के घर हुआ। संभवतः आपकी बहन का जन्म भी अपने ननिहाल में ही हुआ होगा, क्योंकि उनका नाम नानकी था। पर बहुत साफ तौर पर जन्म साखियों में गुरु साहिब का जन्म तलवंडी राय भोए में मेहता कालू बेदी के घर होना माना गया है। गुरु साहिब के जन्म के समय राय बुलार तलवंडी राय भोए का मुखिया या चौधरी था। वह गुरु साहिब का प्रशंसक था और बाद में आपका शिष्य भी बना। गुरु साहिब के पिता कालू जाति के खत्री और गोत्र से बेदी थे। वह गांव के पटवारी थे। गुरु साहिब की माताजी का नाम तृप्ता था और वह अपने पुत्र के प्रति अपार प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, गुरु साहिब की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम बीबी नानकी था। शिक्षा। गुरु साहिब के बचपन के विषय में कोई प्रमाणिक और ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलते, परंतु इस बात पर सब सहमत हैं कि शुरू से ही उनका सांसारिक शिक्षा के बजाय अध्यात्म या पारमार्थिक ज्ञान की ओर अधिक झुकाव था। वे ना तो बहुत समय तक पढ़े और ना ही उन्होंने किताबी पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान दिया।
एक तो गुरु साहिब की किताबी पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं थी और दूसरे, उस समय ऐसे ज्ञान के साधनों का भी अभाव था। तलवंडी एक छोटा सा स्थान था जहां ना कोई योगियों का मठ था और ना ही मुसलमानों की कोई खानगाह, जो उन दिनों उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे। गांव के दयालु चौधरी राय बुलार ने इस शर्त पर गुरु नानक को उनके पिता के स्थान पर पटवारी लगाना मंजूर किया कि वे फारसी सीख लें, क्योंकि उन दिनों सारा सरकारी कामकाज फारसी में ही होता था। गुरु साहिब के द्वारा अपनी वाणी में अरबी और फारसी शब्दों का काफी प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है कि आपने इन भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अलग अलग स्रोतों में गुरु साहिब के फारसी के अध्यापकों के भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। कहीं रुकनदीन, कहीं कुतुबुद्दीन और कहीं सैयद हसन का नाम लिया गया है। यह भी कहा जाता है कि गोपाल पंडित ने आपको हिंदी में लिखना, पढ़ना और हिसाब रखना सिखाया। सच की खोज। गुरु साहिब ने शुरू के वर्षों में चाहे जो भी सांसारिक विद्या हासिल की हो, परंतु वे रूहानी ज्ञान या परमार्थ की खोज के लिए धार्मिक शिक्षा प्राप्ति के कई केंद्रों पर अवश्य गए। इस खोज में वह अनेक तपस्वियों, वैरागियों और त्यागियों के संपर्क में आए, जिनके विषय में यह माना जाता था कि उन्होंने धर्म ग्रंथों के पाठ, अभ्यास और भारत के दूसरे भागों के धर्मगुरुओं के साथ विचार विमर्श करके रूहानी ज्ञान प्राप्त किया था। गुरु नानक साहिब की वाणी, उदाहरणता, जपजी, आसा की वार और सिद्ध गोष्ठ से पता चलता है कि गुरु साहिब न केवल ऐसे लोगों के संपर्क में आए, बल्कि उन्होंने धर्म ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया, क्योंकि धार्मिक और पारमार्थिक विषयों की जिस गहरी सूझबूझ के दर्शन गुरु साहिब की वाणी में होते हैं, वह केवल अलग अलग धर्म स्थानों की यात्रा के समय साधुओं और फकीरों से हुई मौखिक चर्चा से प्राप्त नहीं हो सकती थी। यज्ञोपवीत। 9 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत धारण करने की रस्म गुरु साहिब के बचपन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। वह इसकी कोई धार्मिक महत्ता नहीं समझते थे और उन्होंने यह बात परिवार के पुरोहित हरदयाल को स्पष्ट शब्दों में बता दी। इस संबंध में जन्म साखियों में वर्णन की गई कहानी का सुझाव गुरु साहिब की आसा की वार में आए आगे वर्णित शब्द से प्राप्त हुआ प्रतीत होता है, जिसमें गुरु साहिब ने भारी रस्मी जनेऊ को व्यर्थ माना है और केवल सदाचार और संयम को ही सच्चा जनेऊ स्वीकार किया है। आप कहते हैं कि दया के कपास, संतोष के सूत, ब्रह्मचर्य की गांठ और सत्य के बटने से बना जनेऊ धारण करना चाहिए। ऐसा यज्ञोपवीत मरणोपरांत भी जीव के साथ जाता है, परंतु साधारण सूत का बना हुआ जनेऊ मृतक के साथ चिता में जल जाता है और जीव यज्ञोपवीत के बिना परलोक सिधार जाता है। दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट, ए जनेऊ जी का हई तपांडे कत, ना ए टुटै न मल लगै, ना ए जरै न जाए, धन सो मानस नानका जो गल चले पाए, चौंकड़ मुल अणाया बह चौंकै पाया, सिक्खा कन चढ़ाईया गुर ब्राह्मण थिया, ओ मुआ ओ झड़ पया वे तगा गया। विवाह तथा परिवार। गुरु साहिब का विवाह 12 से 16 वर्ष की आयु के बीच बटाला, जिला गुरदासपुर, पंजाब, निवासी श्री मूला की सुपुत्री बीबी सुलखणी से हुआ। भिन्न भिन्न जन्म साखियों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि गुरु साहिब का विवाह 1481 से 1485 के बीच किसी समय हुआ। अधिक संभावना यही है कि यह विवाह आपके जीजा श्री जयराम के प्रयास का फल था। मैकालिफ का विचार है कि यदि गुरु साहिब का वश चलता तो वह सुल्तानपुर में सरकारी नौकरी करने के बाद विवाह के बंधन में बंधना
पसंद ना करते। समय पाकर आपके श्रीचंद और लक्ष्मीदास 2 पुत्र हुए। कारोबार। आपके पिता कालू बेदी चाहते थे कि उनका पुत्र साधारण सांसारिक जीवन व्यतीत करे, परंतु गुरु साहिब के मन का तार किसी और ही तरफ बजता था। वे सदा परमार्थी पुरुषों की संगति में रहते थे। कालूजी ने अपने पुत्र का ध्यान सांसारिक कामकाज की ओर मोड़ने के लिए उनको भैंसे पालना, कृषि, दुकानदारी और घोड़ों के व्यापार आदि में लगाने का प्रयत्न किया, परंतु गुरु साहिब का मन इन कामों में नहीं था और उनके असाधारण व्यवहार के कारण यह समझा जाने लगा कि लड़के की बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। उनके पिता को किसी भी कारोबार को ना अपनाने की अपने पुत्र की जिद से बड़ी निराशा हुई। उन्होंने सब तरह से कोशिश की कि उनको तलवंडी के आसपास के जंगलों में रहने वाले तपस्वियों व सन्यासियों की संगति से दूर रखा जाए, परंतु इस तरह के प्रयत्न भी सफल ना हुए। घर वालों को महसूस होने लगा कि बालक का दिमाग खराब हो गया है। शायद गुरु साहिब अपनी वाणी में इस अवस्था का ही वर्णन कर रहे हैं। कोई आखे पूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, पया दीवाना शाह का नानक बोराना, हूँ हर बिन अवर न जाना। पिता कालू बेदी ने पुत्र को सांसारिक धंधों में सफल बनाने के लिए एक और प्रयत्न किया। उन्होंने पुत्र नानक को चूहड़ खान, जिला शेखुपुरा, जो कि अब पाकिस्तान में है, में व्यापार करने के लिए भेजा। पुत्र ने पिता द्वारा दिए गए पैसे रास्ते में कुछ भूखे साधुओं को भोजन खिलाने में खर्च कर दिए। पैसे इस तरह खर्च करके आप वापस तलवंडी आ गए, जहां आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण उन्हें पिता का कोप सहना पड़ा, परंतु जीजा जयराम के कहने पर और गांव के चौधरी राय बुलार की सहायता से कालू बेदी को सहमत कर लिया गया कि वह आपको जयराम के साथ सुल्तानपुर भेज दे। गुरु साहिब के सुल्तानपुर में बिताए जीवन के संबंध में कोई खास मतभेद नहीं है। जयराम की सिफारिश पर दौलत खान लोधी ने उनको अपने मोदी खाने में रख लिया। गुरु साहिब ने यह सांसारिक धंधा स्वीकार तो कर लिया, पर उनके मन की हालत में कोई परिवर्तन ना हुआ। वे दिन में यथाशक्ति अपनी नौकरी के कर्तव्य को पूरा करते, परंतु रात का समय भजन सिमरन में ही बिताते। आंतरिक रूहानी अनुभव। इस समय के दौरान ही गुरु साहिब को पहली बार आंतरिक रूहानी अनुभव प्राप्त होने का लिखित रूप में प्रमाण मिलता है। एक दिन प्रातः सुल्तानपुर के एक ओर बहने वाली काली बई नदी में स्नान करने के बाद गुरु साहिब समीप के जंगल में अलोप यानी लुप्त हो गए। पुरातन जन्म साखी के अनुसार उस समय गुरु साहिब को परमेश्वर की दरगाह में ले जाया गया, जहां परमेश्वर ने उन्हें अमृत का प्याला पीने को दिया और अपने नाम का प्रचार करने का काम सौंपा। गुरु साहिब 3 दिन बाद सुल्तानपुर लौटे। आपके लौटने पर तलवंडी निवासियों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया था कि गुरु साहिब बेई नदी में ही बह गए हैं। वास्तव में यह वर्णन गुरु साहिब को समाधि की अवस्था में अपने अंदर परमात्मा की प्राप्ति होने का संकेत करता है। सिमरन के समय जब गुरु साहिब की आत्मा एकाग्रता द्वारा शरीर से सिमटकर अंदर चली गई, तो उनका शब्द की दिव्य ध्वनि से संपर्क हो गया। इससे उनको वह रूहानी अनुभव प्राप्त हुआ जिसे आत्मज्ञान या अंदर शब्द की ध्वनि और प्रकाश से जुड़ने का नाम दिया जाता है। गुरु साहिब ने स्वयं भी अपनी वाणी में परमेश्वर को शब्द रूप माना है, जैसा कि मारू राग के इस शब्द से प्रकट होता है। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला, सत संतोख शब्द अत शीतल, सहज पाए लिवलाया। शरीर में से आत्मा की धारा के सिमटने की क्रिया
एक प्रकार से मरने की ही क्रिया है। जो साधक इस तरह मरने की युक्ति सीख लेता है वह वास्तव में मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह जब चाहे शरीर को खाली कर सकता है और जब चाहे उसमें वापस आ सकता है। जैसे सेंट पॉल ने कहा था, मैं प्रतिदिन मरता हूं। ऐसे व्यक्ति के लिए मौत का भय समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति हर रोज जब चाहे मर सकता है और जब चाहे जीवित हो सकता है, उसे मृत्यु का क्या भय हो सकता है। गुरु साहिब वाणी में साधक को जीते जी यह अवस्था प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। मोया जित कर जाइए तित जीवन दिया मर मार। पुरातन जन्म साखी में परमेश्वर द्वारा गुरु साहिब को दिए गए जिस अमृत के प्याले का वर्णन है, उसका संकेत भी असल में आंतरिक आनंदमय रूहानी अनुभव की ओर ही है, जिसके द्वारा अमर जीवन की प्राप्ति हो जाती है। गुरु साहिब कहते हैं कि अमर जीवन प्रदान करने वाले सच्चे अमृत का सरोवर काया के अंदर ही है, परंतु इस अमृत की प्राप्ति प्रेम और प्यार से ही हो सकती है। काया अंदर अमृतसर साचा, मन पीवै पाए सुपाई है। इस महान रूहानी अनुभव ने गुरु साहिब का सारा जीवन पलट दिया। इसके बाद आप केवल सच के साधारण खोजी या जिज्ञासु ही ना रहे, बल्कि सच के साक्षात ज्ञाता सद्गुरु नानक बन गए। वह ऐसे पूर्ण सद्गुरु बन गए जो अपने सच के ज्ञान की प्रत्यक्ष दात लोगों में भी बांट सकते थे। क्या गुरु नानक का कोई गुरु था? इस प्रश्न के विषय में काफी मतभेद पाया जाता है कि गुरु साहिब का कोई गुरु था या नहीं। सिखों का परंपरागत विचार यही है कि गुरु साहिब का कोई गुरु नहीं था। उनका विचार है कि काली बई नदी के पास के जंगल में प्राप्त हुए महान रूहानी अनुभव के समय परमात्मा ने गुरु साहिब को लोगों में नाम की महिमा और सच्चे रूहानी ज्ञान का प्रचार करने का कार्य सौंपा था। फिर भी कुछ विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि गुरु साहिब का गुरु जरूर था। सियारुल मुताखरीन का लेखक गुलाम हुसैन खान कहता है कि सैयद हसन गुरु नानक का गुरु था। हाल में ही छपी एक पुस्तक के लेखक ने इस बात की पुष्टि की है। गुलाम हुसैन ने गुरु नानक के विषय में नई बात यह बताई है कि बचपन के दिनों में तलवंडी में गुरु साहिब का सैयद हसन नाम का एक शिक्षक था, जो एक विद्वान मुसलमान दरवेश था। कबीर पंथी आम तौर पर इस बात का दावा करते हैं कि गुरु नानक को कबीर साहिब से ज्ञान प्राप्त हुआ। वेस्टकॉट कहता है, जो लोग कबीर साहिब को अपना रूहानी मार्गदर्शक मानकर उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनमें सिख पंथ का संस्थापक पंजाब का नानक शाह भी है। एक और विद्वान लिखता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी लेखकों ने कबीर के साथ गुरु नानक का नाम जोड़ा है। यह वर्णन जारी रखते हुए वह A.S. गार्डन और J.N. फरकुहर के नाम लेता है, जो गुरु नानक को कबीर का शिष्य मानने के विचार के समर्थक थे। बील ने यह विचार मानते हुए कि गुरु नानक को कोई न कोई गुरु जरूर था, सैयद हसन को उनका गुरु बताया है। साथ ही उसने यह भी लिखा है कि कुछ लोगों के अनुसार कबीर नानक के गुरु थे। एक अन्य विद्वान ने गुरु नानक की बगदाद की यात्रा का वर्णन करते हुए एक शिलालेख पर यह लिखा बताया है, गुरु मुराद का देहांत हो गया। बाबा नानक फकीर ने इस भवन के निर्माण में सहायता की, जो एक सच्चे शिष्य के प्यार को प्रकट करता है। हिजरी 927। इस प्रकार इस शिलालेख के अनुसार मुराद ही गुरु नानक के रूहानी पथ प्रदर्शक थे। इसके विपरीत अधिकांश विद्वान इस बात का खंडन करते हैं कि गुरु नानक को इन लोगों से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। प्रिंसिपल जोत सिंह, डॉक्टर गंडा सिंह आदि बहुत से विद्वान तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि गुरु नानक का कोई गुरु था।
कुछ विद्वान गुरु नानक साहिब की अपनी वाणी के उद्धरणों से यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि गुरु साहिब ने गुरु की प्राप्ति के लिए घर बार त्यागा और सद्गुरु द्वारा ही उनको परमेश्वर की प्राप्ति हुई। गुरु साहिब कहते हैं कि मैंने गुरमुख की खोज में घर बार छोड़ा और परमात्मा से मिलने की इच्छा ने ही मुझे यह बाना धारण करने के लिए मजबूर किया। मैंने गुरमुख से प्राप्त शब्द के द्वारा मन को वश में किया, सद्गुरु के घर जन्म लेने से अपना आवागमन मिटाया और गुरमुख के द्वारा अंदर शब्द और ज्योति की प्राप्ति की। गुरमुख खोजत भये उदासी, दर्शन कै ताई पेख निवासी। सुन स्वामी सच नानक प्रणवै, अपने मन समझाए। गुरमुख शब्दे सच लिव लागै, कर नदरी मेल मिलाए। सतगुर कै जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते ए मन लाया। मनसा आशा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि गुरु नानक साहिब की वाणी में कई स्थानों पर उनके सद्गुरु का संकेत मिलता है, विशेष तौर पर उन स्थानों पर जहां उन्होंने सद्गुरु के साथ मेरा या अपना शब्दों का प्रयोग किया है। हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया, अवर नाही थाओ। बलिहारी गुर आपने, द्यो हाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए, करत न लागी वार। जे पुरख नजर न आवई, तिसका क्या कर कहया जाए। बलिहारी गुर आपने, जिन हृदय दिता दिखाए। हों गुर पूछो आपने, गुर पुछ कार कमाओ। शब्द सलाही मन वसै, हौमै दुख जल जाओ। सहजे होए मिलावड़ा, साचे साच मिलाओ। पाई रे अवर नाही मैं थाऊं, मैं तन नाम निधान है। गुर दिया बल जाओ। निव निव पाए लगूं गुर अपने, आत्म राम निहारिया। मेरा गुर दयाल सदा रंग लीना, अहनिस रह एक लिव लागी। साचे देख पतीना। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाव सभागा। गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। मैंने इस विषय की गहराई में जाकर या विस्तार पूर्वक खोज नहीं की है, क्योंकि प्रस्तुत पुस्तक लिखने का मेरा मुख्य उद्देश्य गुरु नानक के रूहानी उपदेश की व्याख्या करना था। मैं इस वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता जो मुख्य विषय के दायरे से बाहर की बातों तथा केवल इतिहास से संबंधित है। महान परिवर्तन कहा जाता है कि बेई नदी के किनारे हुए रूहानी परिवर्तन के बाद गुरु नानक ने अपनी सब संपत्ति त्याग दी और अधिकतर मौन रहने लगे। इस समय से भाई मर्दाना गुरु साहिब के साथ रहने लगा। आप ना को हिंदू ना मुसलमान, यह भेद भरा वाक्य प्रायः उचारते थे, अन्यथा वे बहुत कम ही बोलते थे। इस सरल वचन से आपकी दिव्य दृष्टि और विश्वव्यापी प्रेम का पता लगता है, परंतु फिर भी अनेक लोग इसी बात से चिढ़ते भी थे। शासक वर्ग के लोग तो विशेष रूप से इस बात का बुरा मानते थे कि गुरु साहिब हिंदुओं को मुसलमानों के बराबर कहते हैं। इस संबंध में सूबेदार नवाब दौलत खान के पास शिकायत की गई। ध्यान दें, भाई गुरदास ने अपनी वारों में दौलत खान लोधी का नाम गुरु साहिब के शिष्यों और सेवकों में लिया है। दौलत खान ने यह कहकर शिकायत रद्द कर दी कि गुरु नानक एक फकीर हैं, जिसके वचन आसानी से समझ में नहीं आ सकते। इस अवसर पर इस्लामी शरीयत की व्याख्या करने वाला काजी भी मौजूद था और उसने भी शिकायत का समर्थन किया। उसने नवाब से गुरु साहिब को बुलाने के लिए कहा। जब गुरु साहिब वहां पहुंचे तो नवाब ने उनका स्वागत किया और उनको अपने बराबर में पास ही बिठा लिया। इसी बीच मुसलमानों की शाम की नमाज का वक्त हो गया। सब लोग उठकर मस्जिद में चले गए। गुरु साहिब भी उनके साथ चले गए। जब काजी ने नमाज शुरू कराई तो आशा के विपरीत गुरु साहिब खड़े ही रहे और सिजदा नहीं किया। ध्यान दें, मुसलमान नमाज के समय
एक विशेष ढंग से झुक कर दुआ मांगते हैं, जिसे सिजदा करना कहा जाता है। काजी को इससे शिकायत का एक और मौका मिल गया। उसने यह बात नवाब को बताई। गुरु साहिब से नमाज में शामिल ना होने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, काजी का दिल नमाज में ना था, उसका मन तो नए पैदा हुए बछड़े में था, जिसे वह मस्जिद में आने से पहले घर के आंगन में खुला छोड़ आया था। आंगन में कुआं है और काजी का ध्यान बार बार इस बात की ओर जाता था कि कहीं बछड़ा कुएं में ना गिर जाए। काजी ने स्वीकार किया कि गुरु साहिब ठीक कह रहे हैं और वह गुरु साहिब के चरणों में गिर पड़ा। इस पर गुरु साहिब ने ये शब्द कहे, मुसलमान मुसावै आप, सिदक सबूरी कलमा पाक, खड़ी न छेड़े पड़ी न खाए, नानक सो मुसलमान भिस्त को जाए। अर्थात सच्चा मुसलमान वह है जो अपनी खुदी को खत्म करे और परमात्मा के भाणे में रहता हुआ सिदक व सबूरी से कलमे यानी शब्द की कमाई करके मन को पवित्र करे। जो मुसलमान खड़े हुओं को ना छेड़े और गिरी हुई को ना खाए, वही बहिश्त में जाएगा। गुरु साहिब की सुल्तानपुर में मोदी खाने की नौकरी के समय का एक और वृतांत इस प्रकार है। शिकायत की गई कि नानक मोदी खाने का काम ध्यानपूर्वक नहीं करता। दोष यह लगाया गया कि वह लोगों को मूल्य से अधिक का माल तोलकर देता है, जिससे शाही भंडार में हानि हो रही है। यदि यह दोष सही सिद्ध हो जाता तो इसकी भारी सजा मिलती, परंतु जब निरीक्षण किया गया तो नवाब को पता चला कि मोदी खाने का माल पूरा ही नहीं बल्कि अधिक था। इस घटना को करामात समझना जरूरी नहीं। मोदी खाने में अनाज की अधिकता का एक कारण यह भी हो सकता है कि गुरु साहिब अपना वेतन नकद के बजाय राशन के रूप में लेते थे और वे स्वयं उस अनाज को बहुत कम प्रयोग में लाते थे। बाकी का अनाज सरकारी भंडार में ही पड़ा रहता था, जिस कारण भंडार में माल हिसाब से अधिक निकला। गुरु साहिब के सुल्तानपुर आने और वहां से जाने की तारीखों के विषय में कोई पक्की जानकारी नहीं मिलती। अधिक संभावना यही है कि गुरु साहिब दौलत खान लोदी के सुल्तानपुर का नवाब रहने के समय तक ही वहां रहे होंगे। जब दौलत खान लोदी की सन 1500 के लगभग पदोन्नति हो गई और वह लाहौर का नवाब बन गया, तो हो सकता है कि गुरु साहिब सुल्तानपुर से चले गए हों। धर्म प्रचार के लिए यात्रा। अगली निश्चित तारीख सन 1520 है, जब गुरु साहिब सैदपुर में थे। सन 1500 से 1520 तक का समय गुरु साहिब ने अपने रूहानी उपदेश के प्रचार के लिए की गई यात्राओं में बिताया। इन यात्राओं को गुरु साहिब की उदासियां का नाम दिया जाता है, क्योंकि इनमें गुरु साहिब एक त्यागी की भांति विचरते रहे। उन्होंने यात्री का वेश अपना लिया और वे जहां भी जाते वहां के वातावरण और आवश्यकताओं के अनुसार पहनावा धारण कर लेते थे। दक्षिण भारत की यात्रा के समय गुरु साहिब ने पैरों में खड़ाऊं पहनी हुई थी, हाथ में छड़ी थामी हुई थी, सिर पर पगड़ी की तरह रस्सी लपेटी हुई थी और मस्तक पर तिलक लगाया हुआ था। कहा जाता है उत्तर भारत की यात्रा के समय गुरु साहिब ने पैरों में चमड़े की जूती और सिर पर चमड़े की टोपी पहनी हुई थी, कमर में रस्सी लपेटी हुई थी और माथे पर केसर का तिलक लगाया हुआ था। यह भी कहा जाता है मक्के की यात्रा के समय उन्होंने एक मुसलमान हाजी का नीला लिबास पहना हुआ था, हाथ में फकीरों का डंडा था और बगल में अपनी वाणी की एक पोथी थी। उन्होंने एक मुसलमान साधक या परहेजगार की तरह वजू करने के लिए हाथ में लोटा और भजन सिमरन के समय नीचे बिछाने के लिए मुसल्ला भी रखा हुआ था। इससे यह परिणाम निकलता है कि गुरु साहिब जहां भी जाते थे वहां के लोगों के साथ घुल मिल जाते थे और उनका ही धार्मिक पहनावा अपना लेते थे।
स्वाभाविक तौर पर इससे उनको जनसमूह में अपनी रूहानी उपदेश का प्रचार करने में आसानी होती होगी। अपनी यात्रा के साथ ही गुरु साहिब अपने भजन सिमरन पर बहुत ध्यान देते थे। उनका पूरा जीवन ही रूहानी अभ्यास और नाम के प्रचार को समर्पित था। आहार, सोने, पहनने और आराम करने की ओर उनका कोई ध्यान नहीं था। भाई गुरदास जी अपनी एक वार में गुरु साहिब की कठिन साधना का उल्लेख करते हुए कहते हैं, पहला बाबे पाया बख्शदर, पिछों दे फिर घाल कमाई, रेत अग आहार कर, रोड़ा की गुरकरी विछाई, भारी करी तपस्या, वड्डे पाग हरस्यों बन आई। दबिस्ताने मज़ाहिब में लिखा है, नानक ने घोर साधना की। उसने पहले भोजन कम किया और फिर थोड़े से गाय के दूध पर गुजारा करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने केवल घी पर और फिर केवल पानी पीकर गुजर करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने उन लोगों की तरह केवल हवा पर रहना शुरू कर दिया जिनको हिंदुस्तान में पवनाहारी कहा जाता है। गुरु साहिब की भिन्न भिन्न उदासियों का कोई निश्चित उल्लेख नहीं मिलता। निसंदेह भाई गुरुदास की पहली वार में मिला वर्णन सबसे अधिक प्राचीन और मानने योग्य है, परंतु यह वर्णन विस्तृत और पूरा नहीं है। पुरातन जन्म साखी में 4 बड़ी और 1 छोटी कुल 5 उदासियों का वृत्तांत है और कई स्थानों का जिक्र है। मेहरबान वाली जन्म साखी में केवल 2 उदासियों की ओर संकेत किया गया है, हालांकि अनेक स्थानों का उल्लेख जरूर किया है। इस जन्म साखी में जिन मुख्य स्थानों का जिक्र नहीं है उनमें कामरूप, बगदाद और नानकमता आते हैं। दोनों जन्म साखियों में उन स्थानों का क्रम भी भिन्न है जहां गुरु साहिब घूमने गए और इनसे संबंधित विवरण भी भिन्न भिन्न है। फिर अलग अलग स्थानों की भौगोलिक स्थिति के विषय में भी कई प्रकार की भूलें और विसंगतियां हैं। इसके बावजूद हम गुरु नानक साहिब की 20 सालों में फैली उदासियों की अधिक से अधिक स्पष्ट और संबंध झांकी पेश करने की कोशिश करेंगे। इस कार्य के लिए पुरातन जन्मसाखी और मेहरबान वाली जन्मसाखी की सहायता से मूल ढांचे का पुनर्निर्माण करके भाई गुरुदास से प्राप्त की गई सामग्री भी जोड़ी गई है।